नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। और आज हमने बात करनी है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की। इलेक्शन हो चुके हैं, इलेक्शन से पहले बड़ी ज़बरदस्त मुहिम हुई है और उसके बाद अब हमने देखा कि नताइज आने के बाद जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से बड़ी रिजर्वेशन का मुजाहरा किया जा रहा है और कह रहे हैं कि धांधली हुई है और बहुत ज़्यादा वोटों के साथ आवाम के बहुत ज़्यादा खेला गया है। तो इस मौके पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में धांधली तीन किस्म की होती है। एक प्री पोल धांधली होती है, एक पोलिंग डे वाले दिन धांधली होती है और एक धांधली पोस्ट पोल होती है। जो प्री पोल धांधली है ना, उसकी तो बड़ी लाजवाब मिसाल जीबी के इलेक्शन है। इसलिए कि देखिए हर जगह ही पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इलेक्टेबल्स का इलेक्शन होता है और वो ऐसे लोग होते हैं जिनकी जागीर वो सीटें होती हैं, जिनकी मीरास वो सीटें होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्टेबल हर पार्टी में होते हैं और आपने देखा कि वो इलेक्टेबल्स 8 के 8 तकरीबन 8 थे, वो पीटीआई की झोली में डाल दिए गए। और पीटीआई की हैरत के तौर पे सीटें ही 8 हैं जो कि उन इलेक्टेबल की बेसिस पे बनी है जो इनको अता किए गए थे। अच्छा, ये इलेक्टेबल्स उनके पास चले गए। उसके बाद जो इलेक्शन वाले दिन, अब हम ये प्री पोल धांधली हो गई जिसमें अब लोगों के वोटों के साथ काफ़ी मजाक किया गया। इलेक्टेबल्स उठा के एक पार्टी को दे दिए गए। अब हमने बात करनी है पोलिंग डे वाले दिन। पोलिंग डे वाले दिन जो धांधली होती है या उसकी जो किस्म है वो बड़ी वाज़ेह है और उसके बारे में अक्सर बात भी होती रही है और अपोजिशन पार्टीज़ ने भी उस पर एहतजाज किया। होता ये है कि पोलिंग स्लो कर दी जाती है। जितने वो लोग वोट डालना चाहते हैं उनको वोट डालने नहीं दिया जाता। लोगों की बिला वजह तफ्तीश की जाती है। किसी को कह दिया जाता है कि आपका यहाँ पे वोट नहीं है, आप दूसरे पोलिंग स्टेशन पे जाएं। इस तरह लोग जो हैं परेशान होते हैं और उनका वोट वहां तक नहीं पहुंचता और ना वो वोट कास्ट कर सकते हैं। ये पोलिंग डे वाली धांधली होती है। फिर उसके बाद जाली वोट भी भुगताए जाते हैं जिसके बारे में भी बहुत सारे लोगों ने शिकायत की है कि जाली वोटों का भी इंदराज हुआ और बहुत सारे लोगों को ऐसे ही वोट डाल दिया गया। कई हजार जाली वोट भी निकले। फिर उसके बाद पोस्ट पोल धांधली होती है। इस सारी रियासती जबर के बावजूद पीटीआई वो मुकर्ररा तादाद हासिल नहीं कर सकी जिसकी वजह से अपनी हुकूमत बना सके। तो अभी उनके पास 8 सीटें हैं, एक सीट अनडिसाइडेड है। तो जब सीटों की तादाद नहीं होगी तो फिर पोस्ट पोल धांधली होगी। पोस्ट पोल धांधली जो है वो किस तरह होती है? पोस्ट पोल में एक बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं। अब उन आज़ाद उम्मीदवारों पर दबाव डाला जाएगा, प्रेशर डाला जाएगा, उनको लालच दिया जाएगा, उनको मॉनेटरी बेनिफिट दिए जाएंगे ताकि वो दोबारा पीटीआई में शामिल हो जाएं और पीटीआई की हुकूमत वहाँ पे बन जाए। अब ये तीनों तरीके प्री पोल, पोलिंग डे एंड पोस्ट पोल रिगिंग, ये तीनों इस्तेमाल हुए हैं वहाँ पर जीबी में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप धांधली कर रहे हैं तो उससे आप क्या हासिल करना चाहते हैं। देखिए मुझे बड़ी हैरत होती थी कि जीबी के इस दफ़ा के जो इलेक्शन हैं उनको इतना हाइप अप क्यों किया जा रहा है। बहुत कम लोगों को पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जो है 70 की दहाई से हो रहे हैं। ये कोई बड़ा वाकया नहीं है। कभी भी उस इलेक्शन की इतनी हाइप नहीं होती। होता यह है कि वहाँ पे इलेक्शन होता है, उसकी खबर आती है और एक दिन इलेक्शन ख़त्म होने की खबर आ जाती है और बता दिया जाता है कि ये कैंडिडेट्स जीत गए और इस जमात ने अक्सरियत हासिल की। हमेशा से वहाँ पे रवायत है कि जिस पार्टी की हुकूमत वफाक में होती है वही पार्टी जीपी में जीतती है। 2009 में पीपल्स पार्टी जीती और 2015 में मुस्लिम लीग नून जीती। उन दोनों हुकूमतों में और तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत बनवाने की कोशिश की जा रही है उसमें फ़र्क ये है कि वो दोनों हुकूमतें अपनी पूरी ताकत पर थी और अपने पूरे मैंडेट के साथ आई थी। तहरीक इंसाफ की जो वफाक में हुकूमत है वो ना सिर्फ जाली है बल्कि अब बहुत मुतज़लज़ल है और बहुत कमज़ोर है। हर रोज़ उसके बारे में ये बातें हो रही हैं कि ये हुकूमत किसी दिन चली जाएगी। इमरान खान को -1 के फार्मूले के हवाले से बात हो रही है। तो ये हुकूमत ज़्यादा अरसे तक चली नहीं। इन हालात में
एक दफा फिर जीबी के इलेक्शन आ गए। इसको जो हाइप दी गई है, सारे लीडरान की तकरीरें दिखाई गई और कुछ एग्रेसिव तकरीरें भी दिखाई गई जो कि शायद वैसे मीडिया पे नहीं चलती। इसके नतीजे में बुनियादी तासुर जो तख्लीक करना था वो ये था कि अवाम ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बयानिए को रिजेक्ट कर दिया और कूड़े की टोकरी में फेंक दिया और बुनियादी तौर पर लोग तहरीक इंसाफ के साथ हैं। लेकिन गुज़िश्ता दिनों एक जलसे में मरीम नवाज ने एक बहुत अच्छा जुमला कहा था। उन्होंने कहा था कि इस हुकूमत के पीछे से अगर इस्टेब्लिशमेंट इदारे हट जाएं तो ये हुकूमत 24 घंटे भी नहीं चल सकती। इसी तरह जीबी में से अगर प्री पोल रिगिंग जिन बासर इदारों की तरफ से हुई है, अगर वो ना होती, इलेक्शन वाले दिन वोटिंग के प्रोसेस को स्लो ना किया जाता, और अब आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि आज़ाद उम्मीदवार दोबारा को पीटीआई में शामिल करने की कोशिश की जाएगी, तो ये जो लोग ये कर रहे हैं अगर वो ये ना करें तो तहरीक इंसाफ का ना वहां पर कोई वोट है, ना वहां पर कोई सीट है, ना तहरीक इंसाफ के कोई बयानिया है, ना उसकी कोई पजीराई है। हमने ये देखिए ये कैसे हो सकता है कि जलसों में लोग इतनी बड़ी तादाद में आते हैं। मरीम नवाज के जलसे देख लीजिए, बिलावल के जलसे देख लीजिए, उसके बावजूद उसकी वो रिजल्ट में ट्रांसलेट नहीं हो रहा, इसलिए कि कुछ लोग बहुत समझदारी से इलेक्शन को मनूवर करते हैं और उन्हें पता होता है कि किस तरह सीटों की गेम को पूरा करना है और किस तरह किसको जितवाना है और कहाँ किसके वोटों पर झरलू फेर देना है। ये झरलू की टर्म बहुत पुरानी है और पाकिस्तान के इलेक्शन में हमेशा से इस्तेमाल हुई है। अब देखिए क्या पाकिस्तान के लोगों ने मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर के बयानिए को वोट दिया और मरियम नवाज और बिलावल के बयानिए को वो भूल गए? तो ऐसा मुमकिन नहीं नजर आता ना, इसलिए कि ये सारी जो है ना एक तरह से बड़ी ऑब्वियस सी स्ट्रेटजी थी कि तहरीके इंसाफ को जितवा कर कहा यह जाएगा। और आज आप देख लीजिए सारे टॉक शोज पे मीडिया में यही बात हो रही होगी कि मुस्लिम लीग नून का जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया है, पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म है, उसे अवाम ने ठुकरा दिया। अवाम ने ठुकराया बिल्कुल भी नहीं है, अवाम बिल्कुल इस बयानिए के साथ है। सिर्फ जो मनूवरिंग करने वाले हैं वो अपनी एक और साजिश में कामयाब हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है मनूवरिंग करने से क्या फायदा होता है, इस पे गौर करना चाहिए। आपने 2018 के इलेक्शन में मनूवरिंग की, प्री पोल भी, पोलिंग डे भी और पोस्ट पोल भी, और जबरदस्ती तहरीके इंसाफ को जितवा दिया। उसका क्या नतीजा हुआ कि इमरान खान की भी कोई ज्यादा इज्जत बाकी नहीं रही, आपकी पोजीशन भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही, नुकसान आपको ही पहुंचा है इमरान खान के सपोर्ट करने में। अच्छा, 2 साल में जितनी ह्यूमिलेशन आपकी हुई है उससे आपको सबक लेना चाहिए था कि बुनियादी तौर पर अवाम के मैंडेट को इस तरह मनूवरिंग से चोरी नहीं किया जा सकता, और अगर चोरी करेंगे तो चोरी करने वालों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन नहीं भाई, ये सबक नहीं सीखा गया। जीबी में इलेक्शन हुए और जीबी में फिर वो जो है वही फार्मूला अपनाया गया, वही हरकतें की गई और वो सारा कुछ किया गया जिसकी हमें तवक्को थी, जो हमने 2018 के इलेक्शन में भी देखा है। अब एक बड़ी दिलचस्प बात आज हमारे सामने आई है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक खुसूसी इजलास तलब कराया और उसके दरमियान बड़ा शोर मचा कि कोरोना की वजह से हालात बहुत ख़राब हैं और हम अपना जो रशाकई का जलसा है वो मुलतवी कर रहे हैं। 2 दिन पहले तक मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर आपकी पार्टी का मैंडेट लेकर गालम गलोच वाले जलसे कर रहे थे गिलगित बल्तिस्तान में, तब कोरोना नहीं आया था। अब चूंकि आपने एक जाली तरीके से वहां पर फतह हासिल कर ली है, आपको डर है मुल्तान वाले जलसे का, लाहौर वाले जलसे का, पेशावर वाले जलसे का, अब आपके जहन में खौफ है, तो कोरोना को आप पॉलिटिकली इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हो रहा, जो कि एक इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल है। अब इस तरह के इलेक्शन जब होते हैं, लोगों ने वोट किसी को दिया होता है, जीत कोई और जाता है, लोग नारे किसी और के लगाते हैं और असेंबली का मेंबर कोई और बनता है, लोग किसी के बयानिए से इत्तेफाक करते हैं और जीतने वाला किसी और बयानिए पर होता है, तो लोगों में फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, लोगों में सेंस ऑफ डेप्रिविएशन पैदा होती है, लोग एग्रेसिव होते हैं।
अच्छा, जब लोग एग्रेसिव होते हैं तो लोगों को अपने एग्रेशन का निकालने का तरीका नहीं नजर आता। तो मैं आप सारे लोगों को इस वीडियो के जरिए ये बात बताना चाहता हूं कि होता बाज़ ये है कि कोई बहुत ही मामूली वाकया होता है जो ना मैंने सोचा हुआ है, ना आपने सोचा हुआ है, ना शायद किसी मंसूबा साज किसी थिंकर के जहन में है। एक इंतहाई मामूली सा वाकया होता है और उसके ऊपर लोगों का एग्रेशन निकलता है, और लोगों का एग्रेशन जब निकलेगा तो वो बहुत ही गलत तरीके से निकलेगा। उसकी कोई असूल, कायदे, बेसिस, कवानीन नहीं होते। तो शायद सारा पाकिस्तान ही उस एक ऐसे वाक़े का इंतज़ार कर रहा है, और मुझे अब यूँ लगता है कि वो जो अनहोना वाक़या है, जो हमने कभी ना देखा है ना सोचा है, लेकिन वो वाक़या होना है, वो अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए कि अगर आप आवाम को उनके बुनियादी हकूक से एक दफ़ा नहीं बार बार महरूम करते रहेंगे और आप उनका मजाक उड़ाते रहेंगे, आप उनकी जमहूरी हकूक को का तमस्खुर उड़ाएंगे, उनके जमहूरी हकूक की तज़लील करेंगे, तो आने वाला वक्त आवाम के लिए तो मुश्किल होगा, लेकिन याद रखिए सहूलत आपके लिए भी नहीं होगी।